firstly, very good morning to all of you. My name is Priya and welcome back my YouTube channel Priya Nursing Classes. So आज के टॉपिक में हम देखेंगे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी क्या है. व्हाट्स द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, संस्थागत डिलीवरी क्या है. तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी बेस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन हमारे साथ हो सके. आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं. संस्थागत डिलीवरी क्या है. जैसा कि नाम से आप जान पा रहे होंगे कि संस्थागत डिलीवरी यानी संस्था में होने वाला प्रसव. सिंपल वर्ड्स के अंदर अगर हम बोले तो संस्था में होने वाला प्रसव ही संस्थागत डिलीवरी होता है. इसका अर्थ है प्रशिक्षित और सक्षम स्वास्थ्य कर्मियों की समग्र देखरेख में एक चिकित्सा संस्थान में बच्चे को जन्म देना ही संस्थागत डिलीवरी कहलाता है. राइट. यह स्थिति को संभालने और माँ और बच्चों के जीवन को बचाने के लिए सुविधाओं की उपलब्धता का भी प्रतीक है. तो आपको ये तो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि संस्थागत डिलीवरी क्या है. आइए नेक्स्ट देखते हैं. भारत में संस्थागत प्रसव को समर्थन देने के लिए सरकार की पहल कब है. मतलब कि ऐसी कौन सी सरकार है जिसने संस्थागत डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए उनका योगदान रहा है. तो उसमें फर्स्ट है जननी सुरक्षा योजना, जिसमें इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2005 में नोटेड टू द पॉइंट 2005 कब 2005 के अंदर जननी सुरक्षा योजना में यहाँ पे जो जननी सुरक्षा योजना अगर आपको एमसीक्यू के तौर पर भी पूछा जा सकता है कि जननी सुरक्षा योजना जो था वो संस्थागत प्रसव को पहली बार केंद्र सरकार द्वारा 2005 में जननी सुरक्षा योजना के साथ प्रोत्साहित किया गया था 2005. ओके. देन जिसके तहत अगर कोई महिला घर के बजाय चिकित्सा सुविधा में बच्चे को जन्म देती है तो उसे सीधे नकद हस्तांतरण का वादा किया जाता है. मतलब ये योजनाओं के द्वारा क्या है, मतलब कि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट करने के लिए ये JSY JSSY ये योजनाओं का आरंभ किया गया था. तो ये इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए 2005 के अंदर JSY के साथ प्रोत्साहित किया गया था इस प्रोग्राम को, जिसके तहत अगर कोई भी महिला अगर हॉस्पिटल के अंदर डिलीवरी को करवा रही है, मतलब जो सरकार द्वारा जिसको मान्यता प्राप्त है, तो उसे सरकार के द्वारा सीधे नगद हस्तांतरण का वादा किया जाता है. मतलब उसे पैसे भी वहां पर दिए जाते हैं. JSY एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से कार्यान्वित किया जा रहा है. जैसे कि क्या है JSY क्या है, एक 100% केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे गर्भवती महिलाओं के बीच इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को बढ़ावा देने के लिए मातृ एवं जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है उसको कम करने के लिए भी इसको प्रमोट किया जा रहा है. अगर जैसे आपको पता होगा कि किसी भी देश का जो सबसे अच्छा अगर हम सोर्स माने तो वो सबसे अच्छा हेल्थ इंडिकेटर जो होता है वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ही होता है, जिससे हम देख सकते हैं कि उस देश की जो हेल्थ होगी वो किस लेवल की होगी. तो अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट अगर कम हो जाए तो उसके कारण क्या होता है कि हेल्थ को प्रमोट करने में एक बहुत बड़ा योगदान है. तो इसलिए भी JSY जैसे जो प्रोग्राम जो है केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित किए गए हैं उसमें इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को कम करने के उद्देश्य से भी कार्य किया जा रहा है. नेक्स्ट देखते हैं कि जो जैसे हमने अभी देखा जननी सुरक्षा योजना, अब है जननी शिशु सुरक्षा योजना. जननी शिशु सुरक्षा योजना क्या है, भारत सरकार ने जून 2011 में, जबकि जो JSY था वो कब था, JSY की शुरुआत कब हुई थी 2005 के अंदर, जबकि जो जननी सुरक्षा JSSK है वो कब हुआ है 2011 के अंदर. ठीक है, 2011 के अंदर. ये नोटेड टू द पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है, कहीं भी पूछा जा सकता है. यह ग्रामीण और शहरी रूरल और अर्बन दोनों क्षेत्रों में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सामान्य प्रसव और सिजेरियन ऑपरेशन तथा बीमार नवजात शिशु मतलब जन्म के 30 दिन बाद तक सहित गर्भवती महिला को पूरी तरह से मुफ्त और कैशलेस सेवाएं प्रदान करने की एक पहल है. तो ये जो जननी शिशु सुरक्षा योजना है वो क्या है, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जो सरकारी स्वास्थ्य संस्थान है
जो गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशन है उसमें नॉर्मल लेबर और सिजेरियन सेक्शन तथा जो भी बीमार नवजात शिशु सहित गर्भवती महिलाएं हैं उनको पूरी तरीके से मुफ्त इलाज प्रदान कराना, जैसे कि उनका ब्लड एग्जामिनेशन हो गया, यूरिन एग्जामिनेशन हो गया, प्रोटीन वगैरह जो भी जितनी भी जांचें होती है मदर की वो सारी मुफ्त में वहाँ पे प्रोवाइड उपलब्धता कराना उनको। और जैसे कि बच्चे के जन्म के बाद आफ्टर द डिलीवरी के बाद भी अगर जैसे कि शिशु की भी देखभाल वगैरह का भी जो भी मतलब कि वहाँ पे जो जितनी भी केयर मदर और इन्फेंट को प्रोवाइड कराई जा रही है वो सभी कैशलेस और मुफ्त में प्रोवाइड कराने के अंतर्गत JSSK जननी शिशु सुरक्षा योजना का जून 2011 में इस योजना का शुभारंभ हुआ। तो अगर आपको इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के बारे में कोई पूछता है तो आपको मतलब कि इस पे कोई बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन हाँ शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और कौन सी ऐसी योजना है जिसने इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी को प्रमोट किया है। तो आपको ये दो योजना तो आपको याद रखनी ही है, जननी सुरक्षा योजना और जननी शिशु सुरक्षा योजना। जो जननी सुरक्षा योजना थी वो 2005 के अंदर स्टार्ट की गई थी, जबकि जननी शिशु सुरक्षा योजना जो थी वो जून 2011 में प्रारंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि शिशु और मदर, जैसे जननी शिशु सुरक्षा योजना है तो शिशु का नाम आ रहा है तो शिशु और माता दोनों को मुफ्त में इलाज दिया जाएगा, जबकि जननी सुरक्षा योजना यानी सिर्फ जननी की बात हो रही है तो माँ को मतलब कि माँ की सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए जो सुरक्षा का प्रावधान किया गया वो जननी सुरक्षा योजना के तहत किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी इस जानकारी के बारे में अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर सके और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।